गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, Good afternoon, sir. sir. आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1 का 6th फर्स्ट। 1 का 6th क्या लिखा है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से अगर x कॉमन निकालोगे क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। x को बाहर रहने दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। x बाहर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रॉपर्टी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने क्या करा? ये वाला टर्म मेरा a था, ये वाला टर्म मेरा a है, ये वाला टर्म मेरा b है। a प्लस बी, a माइनस बी लिखा है, तो ओपन अप हो जाएगा तो क्या होगा? x4 प्लस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a इज एक्स स्क्वायर, b इज 3x। ओके, तो ये क्या कर लिया हमने? a स्क्वायर ओपन कर लिया, माइनस बी स्क्वायर में माइनस 1 आ जाएगा, तो ब्रैकेट आ जाएगा, तो हो जाएगा x इंटू x4 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3 2 6 6x क्यूब माइनस ऑफ 1। सो व्हेन आई ओपन दिस व्हाट डू आई गेट? x5 माइनस 6x4 प्लस 9x क्यूब माइनस x। सो दिस इज आंसर। सब बच्चे इसको नोट कर लेंगे। हाँ सर, ये आंसर आ गया पर पीछे अलग दिखा रहा है। हाँ बस, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये फाइनल है आपका, ठीक है ना? तो पीछे जो आंसर दिखा रहा है उसको करेक्ट कर लो आप। ठीक है, क्या दिखा रहा है पीछे आंसर? सर पीछे है ना 6x के जगह 2x बता रहे हैं। 5x के बाद 2x। हाँ 6 के जगह 2 आ रहा है। नहीं, यहाँ पे तो 6x4 ही बन रहा है। हाँ ठीक है, डन। नेक्स्ट विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख Sir, लेते can हैं। you please wait a second? यस बेटा। सारे बच्चे अपने साथ मॉड्यूल खोल के रखो, ठीक है ना? मॉड्यूल खुल ही रखना। जो जो होमवर्क भले आपने हाँ नहीं सर। किया, बट मॉड्यूल अपने साथ रखोगे तो आप समझ पाओगे एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज 27। सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 करना है ना अपने को। 6th है x माइनस 1 बाई एक्स। x माइनस 1 बाई एक्स इज e प्लस 2 रूट 2। आपको बताना है एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब कितना होगा। तो हम क्या करते हैं? फैक्टराइज कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब को लिखा जा सकता है x माइनस 1 बाई एक्स, मतलब a क्यूब माइनस b क्यूब कैन बी रिटन एज a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। x माइनस 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 रूट 2। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। तो मुझे x प्लस 1 बाई एक्स पता है, एक्स स्क्वायर वाली चीज़ निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ? इसको स्क्वेयरिंग करता हूँ। व्हाट डू आई डू इज स्क्वेयरिंग। x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2। ये हो जाएगा 9 प्लस 2 टू द 4, 4 टू द 8, 9 प्लस 8 माइनस, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2ab, 2 a is 3, b is 2 root 2. So x square plus 1 by x square minus of 2 would give me 17 plus 6 23, 17 sorry 17 प्लस ये 23 नहीं, 3 टू द 6 और 6 इंटू 2 रूट 2 कितना हो जाएगा? 12 रूट 2। तो यहाँ से क्या पता चला? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 19 प्लस 12 रूट 2। यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको 19 प्लस 12 रूट ऑफ 2 माइनस ऑफ 1। तो ये कितना हो जाएगा?
अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ सिर्फ एक्स क्यूब माइनस 1/x³ वाले एक्सप्रेशन को, ठीक है ना, वैल्यू निकल गई है, इसको सिर्फ अब सिंप्लीफाई करना है। तो क्या लिखा है 3 + 2√2 लिखा है, और ये लिखा है 18 + 12√2। अब इसमें से क्या करो 6 बाहर निकाल लो, इसमें से 6, तो क्या हो जाएगा 6 बाहर आ जाएगा, 3 + 2√2, और यहाँ क्या बचेगा 3 + 2√2। अब a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा देना आप, तो क्या हो जाएगा a² दैट इज 9 + b² दैट इज 6√2, सॉरी मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा था, a² + b² वाली a + b होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगा दो, तो 9 + 8 + 2 × 3 × 2√2 आ जाएगा आपके पास। तो ये आंसर बन जाएगा 6 × 17 + 12√2, and that would give 6 × 17, that is 112, plus 12 × 6 will give you 72√2। ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लो आप लोग। सर थोड़ा नीचे करो ना। यहाँ से शुरू कर रहे हैं। पर पीछे आंसर कुछ और दिया हुआ है ना, इसीलिए डाउन था सबको। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, ये फॉर्मूला में प्लस होना चाहिए ना यहाँ पे, यस, तो यहाँ पे एक प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे बन जाएगा x² + 1/x² + 1, तो ये हो जाएगा 20। अच्छा, तो इसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन एक बार रुको, यहाँ से कैलकुलेशन एक बार फिर से करना पड़ेगा, 20 बन गया ये। तो अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ओपन करना पड़ेगा, माय बैड। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा x - 1/x, x² + 1/x² + 1 है, तो +1 करेंगे तो 20 + 12√2 हो जाएगा ना। जब ये ओपन होगा तो 3 × 20 60 + 36√2 + 40√2 + 24 × 2 48, सो 108 + 76√2 हो जाएगा आपके पास, 108 + 76√2, ठीक है ना। इट शुड बी दिस, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला में आ जाएगा ठीक है 3 + 2 इज करेक्ट, 6 आप ऐसे कर लेंगे। इसको करने का दूसरा एक मेथड और भी है, ठीक है ना। मान लो हमने ऐसे कर लिया, आप क्या कर सकते थे, you could have gone with method 2, what that method 2 says, x - 1/x का होल क्यूब कर दो आप, इसको क्या कर दो होल क्यूब कर दो आप, होल क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा क्यूबिंग, तो हो जाएगा x - 1/x का होल क्यूब, और ये हो जाएगा 3 + 2√2 का होल क्यूब। तो 3 + 2√2 का होल क्यूब का मतलब क्या, a + b का होल क्यूब। व्हाट इज a + b होल क्यूब फॉर्मूला, a³ + b³ + 3ab a + b, ठीक है, या इसको और लिख दो 3a² b + 3ab²। हम क्या कर सकते हैं, a³ is 27, b³ is 8 + 3ab, what is 3ab, 3 times 3a² b plus 3ab², so that would give me 35 plus 3 3s are 9, 9 3 27 254, and here you will get है ना 27 254, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 3 3s are 9, 9 और 2 square is 4, 4 into 2 8, so 9 into 8 72 आ जाएगा इधर। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा,
This would be giving you 75 plus 35, 72 plus 35, that's 107 plus 54 root of 2. और जब लेफ्ट साइड ओपन करेंगे x माइनस वन बाई एक्स का होल क्यूब तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब minus 1 upon x cube, that is a minus b whole cube is a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. Yes, what is a cube minus b cube? A minus b whole cube formula, it is a cube minus b cube minus 3ab a minus b. तो यहाँ से तो मुझे क्या मिला, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब. ये दूसरा मेथड बता रहा हूँ मैं आपको करने का, ठीक है ना. माइनस 3 इंटू व्हाट इज एक्स माइनस वन बाई एक्स, 3 plus 2 root 2. So this would give me 487. This would give me यहाँ पे 107 plus 54 root of 2. तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब माइनस ऑफ 9 माइनस ऑफ 6 रूट ऑफ 2 हो जाएगा 107 प्लस 54 रूट 2, है ना. तो ये हो जाना चाहिए 9, अगर इधर आ गया 116 प्लस 60 रूट ऑफ 2 आ जाना चाहिए. एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब 116 प्लस 60 रूट ऑफ 2. तो यहाँ पे अलग आंसर क्यों आ रहा है हमारा, एक सेकेंड. 3 2 एक सेकेंड, दोनों में आंसर डिफरेंट क्यों बैठ रहा है, सेम आंसर आना चाहिए. 320 60 प्लस 12 36 then 40 24 इंटू 2 48. एक सेकेंड, मैं यहाँ से देख लेता हूँ एक बार. एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब इज एक्स माइनस वन बाई एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1, और एक्स माइनस वन बाई एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी. तो माइनस 2 आ गया, ये ओपन होगा तो ये होगा 9 प्लस 8 17 एंड 17 प्लस 2 इंटू 2 4 4 इंटू 3 12 12 रूट 2. सही है, बिल्कुल सही है ये तो. यहाँ पे जब इसको मैंने ओपन किया बिल्कुल ठीक है. 9 प्लस 8 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 रूट 2, तो 3 2 सा 6 6 2 सा 12 12 रूट 2, ये भी सही है. 19 प्लस 12 रूट 2, ये भी ठीक है. तो जब इसमें सब्स्टिट्यूट होगा तो हो जाएगा 20 प्लस 12 रूट 2, और ये आ जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2. ओके, तो ये बन रहा है मेरे पास 3 2 सा 60, बट आंसर तो एक ही आना चाहिए, दो अलग अलग आंसर्स क्यों आ रहा है. ये हो रहा है 27 प्लस 8 प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर. तो 9 9 एंड 2 2 4 4 2 8 72, ये भी सही है. 35 ये भी सही है. और ठीक है 35, और ये हो रहा है 72 प्लस 35 107 प्लस 54 रूट 2 आ रहा है, और यहाँ से आ जाएगा प्लस 3 टाइम्स. सही बैठ रहा है कैलकुलेशन, लेकिन दोनों में क्यों गड़बड़ हो गई. आप लोग का क्या आंसर आ रहा है, कौन सा आंसर आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है या सेकंड आ रहा है. पीछे आंसर में नहीं, पीछे नहीं. आप लोगों ने सॉल्व किया तो क्या आंसर आ रहा है. सर फर्स्ट फर्स्ट वाला आ रहा है. सर मेरा तो फर्स्ट भी नहीं आ रहा, मेरा तो कुछ अलग ही आ रहा है. ये वाला सॉल्व किया तो ये आ रहा था 108 प्लस 76 रूट 2. सर डाउट के पहले सर मेरा अलग ही आंसर आया, दोनों अलग क्या रहा है आइडेंटिटी x cube minus 1 by x cube, it is right.
सर मेरा आया 150√2 आंसर। सर मेरा ऐसा आंसर आया। 150√2। दीप क्या रहा है तुम्हारा, क्या रहा है? अक्षर, अमीना का क्या रहा है? सर हम्म। सर ये इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा के वो एक्सपांड करेंगे और फिर वैल्यू डालेंगे ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले से तो हमने किया पहले, ये वाला मेथड हमने किया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब से आंसर निकाला। अब आप ए माइनस बी होल क्यूब वाले से एक बार निकाल के देखो, ए माइनस बी होल क्यूब से क्या रहा है। ए माइनस बी से निकाल के देखो क्या रहा है। मैं क्वेश्चन में देख लेता हूँ। सर हम्म। सर मैं 2√2 का क्यूब निकालना है ना, आपने तो 8 स्क्वायर लिखा है। ओके, यहाँ पे गड़बड़ हो गई। हाँ सही, 2√2 का क्यूब आएगा ना। ये वाला टर्म है ना, यस सर। ये होगा 2√2 का क्यूब। तो 2√2 का क्यूब हो जाएगा 16√2 है ना। तो ये वाला टर्म बन जाएगा 16√2। यस सर। मतलब नेट आंसर में से एक 8 कम कर देते हैं हम लोग, एक 8 कम कर लेते हैं और एक 16√2 ऐड कर देते हैं। बिल्कुल आ गया ना, 108 प्लस 76√2 बैठ गया आपका। बिल्कुल ठीक है ना, सही है। Yes, sir. तो कहीं ना कहीं यही मिस्टेक हो रहा था। करेक्ट, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सबने लिख लिया, दोनों मेथड लिख लो आप लोग, कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो आप। यू कैन फॉलो एनी ऑफ द मेथड, दोनों से आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए एक्सरसाइज थे। चलें आगे। अब बच्चों ने लिख लिया इसको। लेट्स टेक नेक्स्ट 6 क्वेश्चन अभी आपका हो गया है। देन लेट्स टेक 9, 13, 18। कैम स्कैनर से था ना, नहीं, पीडीएफ में करके कोई। अरे डायरेक्ट फोटोज भेज दो यार, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, मैं देख लूंगा, ना मुझे फोटोज खींच के भेज दो, डोंट मेक पीडीएफ, ठीक है ना। 9th पे आ जाओ। अभी क्या लिखा है? a प्लस बी का वैल्यू 10 है, b का वैल्यू 16 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो अब इसमें क्या करोगे आप? इसका वैल्यू क्या होगा? ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ये क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ab। क्यों? जब a प्लस बी होल स्क्वायर खोलेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, इसमें से एक ab घटा देंगे आप, ठीक है ना। तो इसमें से एक ab आप कम कर लेंगे, ठीक है। सर बस स्टार्टिंग से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab ढूंढना है अगर आपको, तो उसमें आप क्या करोगे? एक ab कम कर दोगे, यस सर। ठीक है ना। अब इसमें एक ab कम कर दिया, इसमें एक ab बढ़ा दिया, ठीक है। इसको ओपन अप करोगे तो ये चीज़ वापस मिलेगी। अब a प्लस बी पता है आपको 10 है, तो 10 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 16, और यहाँ क्या जाएगा? 10 स्क्वायर माइनस 16, तो ये आपको दे देगा 84, और ये एक्सप्रेशन का वैल्यू आ जाएगा 100 माइनस 48, दैट इज 52। क्लियर है? सारे बच्चे नोट डाउन कर सर लो। एक और बार एक्सप्लेन करो। यस सर। तो यदि इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है? आइडेंटिटी है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ढूंढने के लिए। देखो एक चीज़ आप इधर ये चीज़ याद रखो आप, तो बहुत हेल्प होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये कब यूज करता हूँ? जब ए प्लस बी गिवन हो मेरे को, और क्या हो सकता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो अब हमने यहाँ पे कौन सा यूज किया? ये वाला। क्यों ये वाला यूज किया? क्योंकि a प्लस बी क्वेश्चन में गिवन था,
जो गिवन है उसके फॉर्म में ही लिखने की कोशिश करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी सर? स्क्वायर क्या लिख दिया? यस आर्यन। सर जो आपको होमवर्क भेजे एमसीक्यू ये सब पे, उसमें तो डाउट्स बहुत सारे हैं। कोई बात नहीं ना, जो डाउट है उसको तो छोड़ दो आप, बाकी सारा मुझे भेज दो आप। हाँ सर, उसको सर्कल कर दिया मैंने। अच्छा हाँ, लेकिन कुछ बच्चों का कंसर्न मेरे पास ये भी आ रहा है कि सर बहुत सारा होमवर्क एक साथ मिल गया। तो बेटा आपको मैंने ये जो होमवर्क दिया हुआ है DPP 4 DPP 5 जब हमारी क्लासेस हम पॉलिनोमियल्स करते थे तब दिया था, फिर उसके बाद MCQ 1 MCQ 2 तब दिया था, फिर उसके बाद आपको मैंने दिया हुआ था करने के लिए MCQ 3 4, फिर ओलंपियाड ड्रिल। तो जो होमवर्क मैंने आपको दिया है दो दिन के इंटरवल में दो एक्सरसाइज दी हुई है। अब अगर आपने पहले दिन नहीं किया तो आज आपको सब कुछ बर्डन लगेगा ही, ठीक है? मुझे क्लियर? ऐसा नहीं है कि एक दिन में मैंने आपको होमवर्क दिया है। लास्ट वेडनेसडे हमने डिसाइड किया कि हम नेक्स्ट वेडनेसडे को डिस्कशन करेंगे, मतलब एक वीक का टाइम तो आपको सिर्फ अपने जो पेंडिंग काम है उसको कंप्लीट करने के लिए दिया गया है। तो अगर अभी भी आप होमवर्क नहीं कर पा रहे हो तो घर पे आप टाइम पास कर रहे हो। अगर अभी भी आपका होमवर्क नहीं हो रहा है कंप्लीट, इट मींस यू आर नॉट यूटिलाइजिंग योर टाइम प्रॉपर्ली, ठीक है? जब एक वीक पहले हमने कहा तो प्लान कर लिया कि हम एक वीक बाद डिस्कशन करेंगे होमवर्क के लिए, तो जब मैं पॉलिनोमियल्स आपको करवा रहा था एक महीने पहले, तभी आपको दो एक्सरसाइज होमवर्क में देता गया हूँ मैं। तब आप क्या कर रहे थे? ठीक है, आज 12 o'clock तक अगर मेरे पास होमवर्क नहीं आता है आपका, तो ग्रुप में आपका नाम आ जाएगा कि आपने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखना आप। ओके सर। नेक्स्ट ले लेते हैं, 9th क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। सर यस बेटा। पहले हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करके फिर जो एपी की वैल्यू दी हुई है वो पुट करके ऐसे कर सकते हैं। वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल सेम ही है ना बेटा, सेम ही चीज होगी, सेम। थर्टीन देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो आपको इसकी वैल्यू ढूंढनी है, 27x³ प्लस 8y³ की वैल्यू ढूंढनी है आपको। आपको क्या दिया हुआ है? 3x प्लस 2y दिया हुआ है 14। अब मुझे एक चीज बताओ, ये a³ है और ये b³ है, मतलब आपको a³ प्लस b³ ढूंढना है। a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, इज इट क्लियर? ठीक है ना, a और b आपको एडिशन में दिया हुआ है, और अगर आप थोड़ा समझ सको चीजों को तो 3x इंटू 2y इज नथिंग बट व्हाट 6xy एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट 48। तो a इंटू बी भी आपको दिया हुआ ही है। तो अगर a³ और b³ आपको निकालना है जिसमें a प्लस बी पता है और ab पता है, तो वो तो आप निकाल सकते हो ना बहुत आसानी से। कैसे निकालोगे? व्हाट इज a³ प्लस b³? a प्लस बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। What is a plus b over here? 14. What is a square plus b square minus ab? अभी हमने ऊपर देखा a plus b whole square minus 3ab होता है। तो क्या होता है? a plus b whole square minus 3ab होता है। ये हो जाएगा 14, 196 minus 3ab कितना है? 48। यहाँ देख लो आप, तो हो जाएगा 14, 48 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपके पास? 144। ये हो जाएगा 46 प्लस 6 52, so it's 52 into 14, 520 plus 104, 624। सॉरी 520 और हो जाएगा 208, तो 728 आ जाएगा। ठीक है ना? इज इट क्लियर? सिमिलरली बी पार्ट कर लोगे आप, बी पार्ट कर लोगे या करने की जरूरत है बताओ? सेवनटीन का 1 2 3 देख लो एक बार, ठीक है ना? सारे बच्चे 13th लिख लो, फिर हम 17 में चलते हैं। इफ आई लुक एट क्वेश्चन नंबर 17, क्या लिखा है? फैक्टराइज x माइनस a होल क्यूब प्लस x माइनस b होल क्यूब प्लस x माइनस c होल क्यूब। सर यस बेटा। सर अब वहाँ 3 into 8 आएगा ना, ये भी 8 है। ये भी 8 नहीं है, देखो यही तुम नहीं समझ पाए।
एक्चुअली ए बी क्या है यहाँ पे, ए है 3x, बी है 2y, ए बी होगा Okay, 6x, sir. वो होगा 48, ओके सर. है ना. हमने ए किसको लिया है, 3x पूरे को मैंने ए ले लिया है, 2y पूरे को मैंने बी ले लिया. तो क्वेश्चन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब ढूंढना है हमको. ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. इज इट क्लियर? यस सर. ठीक है. ये डीपीपी 4 का होमवर्क मैंने आपको कब दिया था? डीपीपी 4 का होमवर्क कब दिया हुआ था? डीपीपी 4 होमवर्क मैंने आपको, मुझे जहाँ तक याद है तब दिया था जब आपका टेस्ट में फैक्टराइजेशन, ये संडे को जब टेस्ट खत्म हुआ उसके बाद दिया था, मुझे याद है ना. हाँ सर, मंडे को जी था. मंडे दिया था ना. तो मंडे को मैंने आपको डीपीपी 4 दिया था. आज आपका वेडनेसडे है, सो इट्स बीन 11 डेज. ठीक है. तो बिल्कुल आपको चेक करने की ज़रूरत है, आपका टाइम आप प्रॉपर यूटिलाइज करो. ठीक है ना. अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो, इसका हो गया है वो तो बहुत ही अच्छी बात है. तो 17 में आ जाता है फर्स्ट क्वेश्चन में. देखो अब 17 वाला कैसे करोगे आप, x माइनस ए का होल क्यूब लिखा है y, और ये लिखा है x माइनस बी का होल क्यूब, और ये लिखा है x माइनस सी का होल क्यूब. अब आप ऐसे समझो ना, ये दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है आपको a, b और c. क्या क्या दिया हुआ है, a, b और c. तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब. ये क्या होता है, 3abc होता है इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0. आप चेक कर लो क्या हो रहा है क्या. तो a क्या है मेरा x माइनस ए, b क्या है मेरा x माइनस बी, c क्या है x माइनस सी. क्या ये 0 हो रहा है, देख लेते हैं. तो 3x माइनस ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0. 3x इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी. x कितना हो गया, a प्लस बी प्लस सी बाई 3. यही क्वेश्चन में दिया है आपको. तो अगर x मेरा a प्लस बी प्लस सी बाई 3 है तो फैक्टराइजेशन क्या होगा, 3abc. 3a क्या है, x माइनस ए, x माइनस बी एंड x माइनस सी. उसको नोट कर लेंगे आप. सिमिलरली आप, यस बेटा. सर फिर से समझाओ. सर फिर से समझो. देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिया हुआ है आपको. इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है, या तो 3abc होता है. ठीक है ना. देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये क्या होता है, या तो 3abc होगा. ठीक है ना. कब होगा ये 3abc, जब a प्लस बी प्लस सी 0 होगा. यस यही होता है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0, विच मीन्स a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज 3abc. ये कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है. इज इट क्लियर? यस सर. है ना. तो वही हमने किया, 3abc का फैक्टराइजेशन होता है. तो 3 टाइम्स abc. अब a क्या लिया हुआ है, x माइनस ए, b क्या लिया है x माइनस बी, c क्या लिया है x माइनस सी. इज इट क्लियर? यस सर. चलें आगे. अब सेकंड और जो थर्ड है 17 का, वो बिल्कुल सेम इसी आइडेंटिटी पे सॉल्व होगा, एग्जैक्टली सेम. ठीक है ना. 17 का अगर आप देखोगे सेकंड और थर्ड, वो सेम तरीके से सॉल्व होगा. और थर्ड वाला तो हमने क्लास में किया हुआ है. सेकंड वाले में देखो a इंटू एल प्लस एम ले लो आप, जिसको a मानो. तो क्वेश्चन में a क्यूब लिखा है पहला, फिर दूसरा माइनस को अंदर ले जाओ आप. ठीक है ना. तो ये प्लस माइनस 1 टाइम्स al बाई 3 प्लस 2am बाई 3 का होल क्यूब लिखा है. तो ये पूरे को आप b क्यूब मानो. फिर तीसरे में माइनस अंदर ले जाओ, 2al बाई 3 प्लस am बाई 3 का होल क्यूब लिखा है. तो ये c क्यूब हो जाएगा. a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc कब होगा, जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो. तो आप चेक कर लो भाई a प्लस बी प्लस सी क्या हो रहा है मेरा. a क्या है, a टाइम्स l प्लस m. b क्या है, माइनस ऑफ 1 टाइम्स al बाई 3 प्लस 2am बाई 3. c क्या है, 2al बाई 3 am बाई 3. तो
तो अब एक चीज देखो, 2 AM और AM कितना हो गया, 3 AM, AM से कट जाएगा, AL 2 AL 3 AL, L से कट जाएगा, तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया। इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 3 ABC हो जाएगा। तो 3 ABC में क्या आएगा, 3 A इंटू L प्लस M, ये A का वैल्यू हो गया, ठीक है ना। सिमिलरली आप B निकाल लोगे, AL/3 प्लस 2AM/3, और दूसरा क्या जाएगा, 2AL/3 प्लस AM/3, और दो माइनस बाहर थे वो प्लस बन जाएंगे। सो दिस इज योर आंसर। LCM ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। रिद्धि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये चैप्टर इन्होंने पढ़ा हुआ है, उसका डिस्कशन हो रहा है, ठीक है ना। आप भी पढ़ लोगे तो आप भी बहुत अच्छे से कर लोगे, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो सेशन को यहाँ कंक्लूड करते हैं, बाकी बाय next सर, time थैंक यू discuss सर। करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू एवरीवन। बाय सर, बाय थैंक यू सर, सर। थैंक यू बाय सर। सर, थैंक यू सर। थैंक यू। 12 बजे तक मुझे Bye, फोन sir. कर Thank लेना you, याद sir. से, ठीक है ना। यस सर। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।